हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड अब हम पढ़ते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड मॉडल है वो क्या है। तो एक्टिविटी बेस्ड जो मॉडल है उसमें एक्टिविटी करवा के हमें बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है। और ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। हमें ये याद रखना है कि जो एक्टिविटी करवा के हम बच्चों को पढ़ाएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें होती है वो हमें पता है कि जो एक्टिविटी करवा के हम लर्निंग है, टीचिंग है वो करवाएं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल एंड वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है कंपेयर टू कि हम खाली लेक्चर दे के खाली पढ़ा रहे उसके कंपेयर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इट इज़ अ फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिज़ाइन डेवलप टू मीट यूनिक नीड्स, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पसेस इन ऑर्डर टू एड्रेस द गोल्स करिकुलम डेवलप डिज़ाइन और reconfigure and rearrange one or more key curriculum components. Activity is the natural urge to the child and it is used as a media and means for imparting knowledge and skills। यानी कि जो एक्टिविटी है वो चाइल्ड को अच्छी लगेगी और वो क्या है कि कोई भी जो बच्चा है उसको एक्टिविटी करने में मज़ा आएगा और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वो करवा के हम टीचिंग करवाए तो वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रहेगी। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि जो टेनर ने एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसके बारे में क्या कहा है कि एक्टिविटी मॉडल इज़ एन अटेम्प्ट टू ट्रीट लर्निंग एज अ एक्टिव प्रोसेस। यानी कि जो एक्टिविटी बेस्ड जो मॉडल है उसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चा है वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो एक्टिव रहेगा। यानी कि मुझे पता रहेगा और जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता रहेगा कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और ये इस टॉपिक के ऊपर है। तो एक्टिविटी करवा के हम बच्चों को पढ़ाए तो ये ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा। ठीक है, इफ़ेक्टिव रहेगा। फिर अकॉर्डिंग टू बीन्स द मेजर प्रीमाइस ऑफ एक्टिविटी मूवमेंट वॉज द लर्नर out to be an active rather than a passive participant in learning। ठीक है, तो ये बेंस ने बोला है। फिर डेविड ने क्या बोला है कि उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था और उनके लिए इन्होंने ये बोला कि जो लर्निंग होती है वो कैसी होनी चाहिए कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप करवाओगे तो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक चीज़ें हैं उनको समझ पाएंगे और उनको वो एक्टिव तरीके से वो सोच सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, फिर इट वॉज़ नोन फॉर इट्स क्रिएटिव मेथड। जो होसबर्ग है उन्होंने जो मेथड दी वो काफ़ी हद तक पॉपुलर हुई थी और वेल प्लान थी कि उसमें जो लर्निंग मटेरियल है वो वेल प्लान था और उनकी वजह से उनको ये मिला कि उन्होंने जो पद्धति यानी कि जो लर्निंग मेथड दी थी वो काफ़ी क्रिएटिव थी और उनकी वजह से वो काफ़ी हद तक लोगों में वो जाने पहचाने गए क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने जो लर्निंग जो मेथड दी थी वो क्रिएटिव थी। ठीक है, फिर ये इनिशिएटिव था कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो पायनियर माइलस्टोन होता है कि वो एक्टिविटी के बेस के थ्रू ही आपको लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड मॉडल था जिसमें एक्टिविटी करवा के हमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट जो मॉडल है वो क्या है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि जो एक्टिविटी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और उसके थ्रू आप बच्चों को कैसे इफ़ेक्टिव नॉलेज दे सकते हो। ठीक है, तो आई विल एंड दिस वीडियो। बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।